गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कि लास्ट वीडियो में आपने टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट हो उसके इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़ो। अकाउंट्स का रूल्स है कि एक बार इंट्रोडक्शन ध्यान से समझा तो चैप्टर के आधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और बाकी समस्याएं उनके न्यूमेरिकल्स के साथ दूर कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी। बनाते हैं फॉर्मेट। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 निकालते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो कॉलम हम बना रहे हैं, यहाँ हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं। मैंने पिछले क्वेश्चंस में ये कॉलम नहीं बनाया था क्योंकि मेरा फोकस इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिलाने का था, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अब हम कंप्लीट क्वेश्चन को कंप्लीटली तरीके से करेंगे। देखो, गोपीनाथ स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो कैश आया और कैपिटल आई। ये लो, कैश कहाँ लिखते हैं? एसेट में, और कैपिटल इधर आती है। तो एक तो कैश आया 25,000 का, ऊपर से कैपिटल भी आई 25,000 की। ये लो, ये दोनों प्लस हुए। ठीक है, क्या नरेशन थी? यहाँ हम इसकी डिटेल्स को लिखेंगे। बिजनेस स्टार्ट, विद कैपिटल। ठीक है, इसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, तो एक तो हमारे पास स्टॉक आया। देखो, गुड्स कहाँ जाता है? स्टॉक में, प्लस होता है खरीदने पर। कितने का? 10,000 का। ये लो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और श्याम से खरीदा है तो क्रेडिटर्स भी आ गया, क्योंकि उधार खरीदा है बच्चों, नाम दिया हुआ है। तो ये लो, 10,000 रुपये के क्रेडिटर्स भी आ गए। तो सेकंड क्या कहते हैं? परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी फर्स्ट दो एंट्री मिलकर एक इक्वेशन बनती है। कैश में तो कोई चेंज नहीं था, जीरो चेंज। कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं था, तो सेम उतारे इसको। 10,000 स्टॉक, 25,000 की कैपिटल कैश, और इधर 25,000 कैपिटल और 10,000 के क्रेडिटर्स। तो ठीक है, ये होता है यहां तक। आ जाओ, ओपन हो गया। ठीक है यहां तक। इसके बाद सोहन गुड्स कॉस्टिंग 1,800 रुपये। कितने में बेचा? 1,500 में। ध्यान करो इसे ध्यान से बेटा। सोहन ने सोल्ड गुड कॉस्टिंग टू सोहन, यानी देखो 1,800 का गुड्स था कोई,
हमने उसे कितने का बेचा, 1500 रुपये में बेच दिया। तो अगर हम कोई गुड्स 1800 का 1500 में बेचें तो 300 रुपये का लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको। ये है इसकी कॉस्ट, कीमत, क्या बोलते हैं इसको, कीमत। इतने का था ये गुड्स। क्या करेंगे इस एंट्री को, देखो जितने की इसकी कॉस्ट थी, बेचने पर तो माइनस होता, खरीदने पर स्टॉक में प्लस करा था, तो माइनस जो करेंगे हम कॉस्ट वैल्यू को करेंगे। ठीक है, और बेचा किसको, सोहन को। तो उधार बेचा है, क्रेडिटर आने चाहिए, डेटर आने चाहिए। खरीदने पर क्रेडिटर आए थे, बेचने पर डेटर। तो जितने का बेचा था उतने डेटर आएंगे। ठीक है, कितने का बेचा था, 1500 रुपये का। ये लो, ये प्लस हो गया। समझ में आती है बात? जितने की कॉस्ट थी मैंने स्टॉक से माइनस की, जितने का डेटर थे वो मैंने यहाँ से प्लस करे हैं। डेटर कितने के इंक्रीज हुए, 1500, क्योंकि हमने उसको ये कहकर बेचा ये ले 1500 रुपये का गुड्स, तो वो हमें 1500 ही तो देगा, तो मैंने डेटर में वैल्यू लिखी 1500 की। लेकिन ये जो 300 रुपये का लॉस हुआ है, हम इसका क्या करें। देखो जब भी बेटा कभी लॉस होगा, हम हमेशा लॉस को, किसी भी तरह से लॉस हो जाए, लॉस हो या एक्सपेंस हो, दोनों को ध्यान रखना, लॉस या एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, ध्यान रखो, कैपिटल से लेस करेंगे, लेस यानी माइनस करेंगे। ठीक है, नोट करो इसे। और इनकम या प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे, यानी प्लस करेंगे। ये नोट लिख लो जल्दी से, ध्यान से। जितना लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ, 300, तो कहाँ माइनस करें हम, यहाँ कर दो 300 रुपये माइनस। ठीक है, बाकी तो कोई चेंज है नहीं, बाकी को ज़ीरो लिख दो। ये भी ज़ीरो था, ये भी ज़ीरो इफेक्ट था। दिस इज द इक्वेशन नंबर, यहाँ नरेशन भी तो लिखनी थी हमें, नंबर 3rd एंट्री में गुड सोल्ड लिख देना, पूरा लिख देना, गुड सोल्ड टू सोहन। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर कौन सी बनी है, सेकेंड। क्या बनकर आई, 1500 रुपये के डेटर्स माइनस गुड्स कितने का हो गया, 10,000 माइनस 1800, यानी 7,000, सॉरी 8,200। स्टॉक कैश तो सेम ही है, 25,000 माइनस 300, कितने का लिखेंगे, 24,700, और ये कितने का, 10,000। ठीक है, मैंने इनको ऐड लेस करके लिख दिया जैसे भी हुए हैं। लास्ट में कहते हैं गोपीनाथ ने विड्रॉ कर लिए बिजनेस से, तो बिजनेस से पैसे लेकर गया, कैश विड्रॉ करा है, तो एक तो कैश चला गया, लेकिन है ना, गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, क्या बिजनेस विड्रॉ करें 5,000, तो देखो कैश गया होगा बिजनेस से, तो कैश माइनस। और ड्राइंग को भी क्या करेंगे, इस नोट में एक और नोट लिख लो, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, नंबर 3 और लिख लो, क्या था, ड्राइंग को क्या करेंगे हम, लेस करेंगे, कहाँ से, कैपिटल से। ठीक है, लिख लो जल्दी से नोट। तो ड्राइंग को कहाँ से माइनस करेंगे, ये लो 5,000 हमने माइनस कर दिया, बाकी में तो कोई चेंज है ही नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं।
ये लो 1500 को सेम उतारते हैं ऐसे ही, 8200 को भी सेम उतार देते हैं, लेकिन कैश 25 में से 5 कम हो गया, 20 का बचा। कैपिटल 24 में से 5 कम हो गई, 19700 और 10,000। इक्वेशन नंबर 3। देखो चेक करके, दिस एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है या नहीं है, चेक कर लो। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है या नहीं है, चेकिंग। जल्दी से करो नोट, करते हैं फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। फॉर्मेट मैंने पहले ही रेडी किया है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से समझना जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर उसके बाद आराम से करते रहना आप। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, यानी सो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमको इफेक्ट दिखाना है। फर्स्ट एंट्री क्या कहती है? फर्स्ट एंट्री कहती है स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ठीक है। क्या है इसमें कि कैश आया और कैपिटल, कैश को लिखेंगे एसेट में और कैपिटल को कैपिटल में। ये लो, ये तो सिंपल थी, सबको आ गई होगी। परचेज गुड्स फॉर कैश 5000 एंड सॉरी कहाँ पढ़ दिया मैंने, सैलरी पेड 2000। तो सैलरी जब हमने पेड की, ये लो सेकंड नरेशन लिखते हैं, सैलरी पेड, हमने सैलरी पेड करी तो पेमेंट करते समय कैश जाएगा, घटा दो कैश, ये लो 2000 कैश चला गया। अच्छा, और क्या हुआ? एक्सपेंस हो गया। क्या बताया था एक्सपेंस को? एक्सपेंस को माइनस करते हैं कैपिटल के साथ में, कैपिटल से माइनस भी करते हैं एक्सपेंस को। हाँ ये तो बताया था, याद है, बच्चों को याद नहीं रहता। चलो, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बनकर आई? 16,000 तो हो गया कैश और 16,000 ही कैपिटल बची। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। फिर कहते हैं वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस मजदूरी, एक्सपेंस तो हो गया, वेजेस तो है, तो एक्सपेंस होते के साथ ही जैसे ही एक्सपेंस का नाम आता है हम कैपिटल से माइनस करेंगे। एक्सपेंस तो है 200 रुपये, लेकिन मुझे ये बताओ क्या कैश दिया? आउटस्टैंडिंग का मतलब दी नहीं है, देनी बाकी है। तो जब कैश ही ना दिया तो कैश से माइनस नहीं करेंगे। सैलरी पेड, तो सैलरी एक्सपेंस है, माइनस कर दी, पेमेंट करी है इसलिए कैश से माइनस करी है। लेकिन वेजेस अभी एक्सपेंस है लेकिन पेड नहीं करी, तो क्या करा? देनी बाकी है, लाइबिलिटी है। जब देनी बाकी है तो क्या लिखेंगे हम? आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितनी हो गई बच्चों? 200 ही तो बाकी है। ये लो, समझ में आती है बात? वेजेस आउटस्टैंडिंग, कितना आया ये? 16,000 का कैश है और 15,800, 16,000 माइनस 200 है ना, और 200 रुपये की वेजेस। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2।
हाँ, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, यानी इंटरेस्ट हम पर ड्यू हो गया लेकिन अभी पेड नहीं किया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ही है, सीधी सी बात है, सेम सेम होगा वेजिस की तरह ही। ये लो इंटरेस्ट का खर्चा तो हो गया लेकिन पेड नहीं किया 100 रुपीज़, ये लो 100 रुपीज़ का एक्सपेंस तो है, जब पेड ही ना करा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंटरेस्ट है ये लो मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों, कितना 100 रुपीज़ का लाइबिलिटी में बन गई जब दिया ही ना तो। बाकी को ज़ीरो लिख लेना, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो है ना, बाकी में भी लिख लेना ज़ीरो जो जो मैंने छोड़े हुए हैं। क्या था, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इक्वेशन नंबर 3 क्या बनी, 16,000 का ये 15,700 रख देना ही। समझ में आती है, कैश है हमारे पास 16,000, कैपिटल बची 15,700 की क्योंकि बार बार एक्सपेंस हो रहे हैं, कैपिटल तो घटाए जा रहे हैं हम, और 200 रुपये के आउटस्टैंडिंग वेजेस बाकी, लाइबिलिटी 100 रुपये का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बाकी, ठीक है। रेंट पेड इन एडवांस, हाँ ये बात समझ में आती है, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट दिया है, सीधी सीधी बात है, जब दिया है तो कैश से हम घटा देंगे, हाँ दे दिया, लेकिन एक्सपेंस है नहीं है क्योंकि देने से पहले यानी होने से पहले हमने एडवांस में दिया, अभी एक्सपेंस नहीं हुआ है, एडवांस में दिया है, तो जब देना बाकी था तो लायबिलिटी था, एडवांस दे दिया तो एसेट है, यानी कहाँ लिखेंगे, एडवांस रेंट, ठीक है। कितना था, 150, बस खत्म बात क्वेश्चंस की। इक्वेशन नंबर 4, 150 का रेंट एडवांस था और 16,000 प्लस 150 माइनस, तो प्लस की वैल्यू बचती है 15,850 इज इक्वल टू 15,700 प्लस 200 प्लस 100। हम इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग ये भी आउटस्टैंडिंग ये भी, तो मैं लिख दूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो 200 और 100 एक साथ भी लिख जाएंगे, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। कितना हुआ टोटल, एसेट 48,000 हैं, अच्छा स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 50,000 था, ये 50,000 था, मैंने 4th का लिख दिया था यहाँ पर, है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये लो 50,000, ठीक है, सही कर दें इसको, ये हो गया 48,000 और इसको कितना लिखेंगे हम, ये भी 50,000 था, 48,000 माइनस 200 47,800 है ना, यहाँ भी 48,000 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम इसको 47,850, चलो चलो चलो, ये हो गया 47,700, ये होगा 47,700, बस ठीक है ना। चलो मैंने 50,000 की जगह 18,000 लिख दिया था, अब ठीक है ये सब, है ना, ट्रांजैक्शन सब सेम ही है, बस इसकी वैल्यू का इफेक्ट चेंज हुआ है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नोट करो जल्दी से बेटा, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, है ना, टोटल लायबिलिटी कितनी हो रही है 300, देख लेना आंसर में,
बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ जल्दी से, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। हरीश ने बिजनेस स्टार्ट करा 18,000, है ना। तो यहाँ पर 18,000 लिखनी थी, हमने पहले वाले क्वेश्चंस में गड़बड़ कर दी थी ना, बाद में सही कर दिया था, रेक्टिफाई कर दिया था उसको। तो पहले बिजनेस स्टार्ट विद कैश। पहले क्वेश्चन में सिर्फ 18,000 में ही गलती थी, पूरा क्वेश्चन ठीक था, बाद में मैंने उस 18,000 को सही कर दिया था, ठीक है। कभी सोचें कि क्वेश्चन गलत होता चला जा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर, बिजनेस स्टार्ट विद कैश। तो एक तरफ कैश आया, एक तरफ कैपिटल आई, कितना 18,000, ठीक है। उसके बाद देखो परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 और क्रेडिट खरीदे हैं 2,000। तो बच्चों नगद खरीदा 5,000 का और उधार खरीदा 2,000 का। तो स्टॉक कितने में आ गया टोटल? भाई गुड्स आया तो स्टॉक में ही जाएगा, या नरेशन लिख लेना बच्चों, परचेज गुड्स कैश एंड क्रेडिट दोनों खरीदाने हैं। तो देखो टोटल गुड्स खरीदा 7,000 का, जिसमें से नगद कितने का खरीदा है? नगद खरीदा है 5,000 का। तो कैश जाना चाहिए हमारे पास से, ये लो कैश मैंने माइनस कर दिया 5,000। 2,000 उधार खरीदा है तो क्रेडिटर्स आएंगे कितने के? 2,000 के। ये लो 2,000 के क्रेडिटर्स भी आ गए पैसे मांगने के लिए हमसे। एक बात खत्म। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना हुआ? 7,000 और 13,000, 18,000, 2,000, ठीक है। अब आगे देखो नंबर 3 में कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, ध्यान करो कैसे बताई थी मैंने सेल वाली एंट्री, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताई थी ना कि 4,000 में बेचा, कॉस्ट कितनी थी? 2,400 रुपये, यानी 2,400 का गुड्स मैंने 4,000 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 1,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट को कहाँ ऐड करते हैं हम? कैपिटल में ऐड करते हैं, और जितने की कॉस्ट होती है उसको हम स्टॉक से माइनस करते हैं, ठीक है। बेचा कितने में? 4,000, कैश में बेचा है तो कैश आएगा 4,000, ये लोग 4,000 हमने कैश में प्लस कर दिया। दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। कितना हो गया ये? 4,600 और 17,000 कैश में आया, और ये प्रॉफिट बढ़कर कितना हो गया? 19,600 प्लस 2,000, ठीक है। आगे कहते हैं रेंट पेड करा 1,000 और रेंट देना बाकी है 200। एक बात बताओ बच्चों, टोटल खर्चा कितना हो गया रेंट का? जो 1,000 पेड करा वो भी एक्सपेंस है, और जो देना बाकी है वो भी एक्सपेंस है। जो दे दिया वो कैश से माइनस, और जो देना बाकी है वो आउटस्टैंडिंग है रेंट। कितना? 200। तो लाइबिलिटी ना आ गई 200 रुपये की। करो 10 इक्वेशन नंबर फाइनल। $2,000 प्लस 200 मैच करो जल्दी से, ये ठीक है नहीं? हाँ देखते हैं। एसेट का आंसर आता है 16,000, तो स्टॉक 4,600, ठीक है। लाइबिलिटी में रेंट 200, क्रेडिटर 2,000 और 18,400 ये आते हैं, ठीक है ना। आपको होमवर्क में क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 तक के क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करने हैं। 5, 6, 7, 8 एंड
बस 8 ही करने हैं, ठीक है। जो भी इसमें प्रॉब्लम्स होंगी जो होमवर्क में दिए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे गूगल मीट पर।